ओके, तो आज हम देखेंगे फ्रिज के बॉडी ऑल पार्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल के उपकरण कैसे कार्य करते हैं, राइट। जिसमें जुड़ा हुआ है कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट और OLP। क्या जुड़ा है? OLP। OLP का फुल फॉर्म क्या है? ओवरलोड प्रोटेक्टर। किसी भी उपकरण को ख़राब होने से क्या करता हो? बचाता है, राइट। जिसके कहते हैं OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर। और रिले, और क्या बोलते हैं? रिले। और थर्मोस्टेट कैसे काम करता है, किस पोजीशन पे काम करता है, वो भी हम बताएंगे आपको, राइट। तो यहाँ से उधर से आ जाओ, उस साइड से, मतलब उधर से ऐसे है। तो आप देख सकते हैं ड्राइंग के हिसाब से आप सब समझने के लिए आपको बना दे थोड़ी सी ड्राइंग। मतलब चित्रकार नहीं हूँ, प्रयास किया हूँ आपको समझने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंप्रेसर क्या कहते हैं। कंप्रेसर कंप्रेशन का मतलब है कंप्रेस करना। क्या करना? कंप्रेस करना। कोई चीज हमारे पास है, हमको प्रेशर में भेजना। कंप्रेसर का मतलब क्या है? कंप्रेस करना। कोई चीज हमारे पास है तो उसको हम क्या करना? प्रेशर में भेजना। जैसे पंखा है तो एक प्रेशर में नहीं भेज रहा है, एक पंखा प्रेशर में नहीं भेज रहा है। कैसे भेज रहा है? फैला के भेज रहा है। कैसे भेज रहा है? फैला के। बट एक कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर में दो भाग होते हैं। कंप्रेसर में दो भाग। जैसे कि आप ये कंप्रेसर फोकस कीजिए। एक कंप्रेसर में दो भाग होते हैं और एक कंप्रेसर में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भाग, जैसे कि मोटर काम करता है आपका, जैसे मोटर काम करता है, कंप्रेसर, हर एक कंप्रेसर के अंदर मोटर है। हर एक कंप्रेसर के अंदर क्या है? मोटर। मोटर का काम है रोटेट करना, EMF पे काम करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उसी रोटर में एक डिजाइनिंग किया गया है क्रैंक शॉफ्ट का। किसका? क्रैंक शॉफ्ट का। मतलब जैसे क्रैंक होता है, आप डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन देखे, क्रैंक देखे कभी? उसका डिजाइनिंग होता है। क्रैंक शॉफ्ट में होता है कनेक्टिंग रॉड। कैसा होता है? क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड। और कनेक्टिंग रॉड के साथ कैसा होता है? पिस्टन। और पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को एक साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग पिन होता है। क्या होता है? कनेक्टिंग पिन। लेकिन इन सब को रोटेट करने के लिए, इन सब को काम करने के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब EMF, क्या बोलते हैं उसको? EMF का अर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब EMF बनता है तो ये दिशा होता है, दिशा देता है, मोटर घूमने की दिशा। क्या बनता है? दिशा। दिशा कैसे बनता है? नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण। जिसको बोलते हैं उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण। आप AC में चले जाओ, फ्रीजर में चले जाओ, डीप फ्रीजर में चले जाओ, वाटर कूलर में चले जाओ, सिंगल डोर फ्रीजर में, डबल डोर फ्रीजर में, सारे कंप्रेसर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के माध्यम से ही, EMF के माध्यम से ही रोटेट होता है। अब आगे गैस को रोटेट कैसे करता है वो देखो कि इसमें जैसे मोटर आप देखते हैं, वो मोटर जो है ऊपर की तरफ, इसके अंदर EMF बनता है। क्या बनता है? EMF। इसके अंदर रोटर होता है। इसके अंदर क्या होता है?
रूटर की डिजाइनिंग, नहीं सर। रूटर की डिजाइनिंग इस तरह की है कि वो क्रेट शॉप के जैसा, राइट। अब जैसे इस मोटर में हम देते हैं एक रनिंग एक स्टार्टिंग, तो रनिंग स्टार्टिंग का 2 लीड निकला। जैसे कि आप डाले एक रनिंग, क्या हुआ रनिंग, और दूसरा हम जब देखते हैं कि स्टार्टिंग कितना लीड निकला, 4 लीड, 4 लीड निकला मोटर में। जी सर। उसी प्रकार से एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिला के क्या बनाते हैं, कॉमन। और एक रनिंग स्टार्टिंग किसमें देते हैं, किसमें देते हैं, एक रनिंग स्टार्टिंग किसमें देते हैं, रनिंग स्टार्टिंग में जोड़ते हैं कंडेंसर। जी सर। इसमें कि न्यूट्रल जोड़ते हैं, जी क्या जोड़ते हैं, न्यूट्रल जोड़ते हैं। तो वैसे ये मोटर जब आप देखेंगे यहाँ पे कि अंदर मोटर के 3 पिन होता है, 3 पिन होता है, तीनों पिन भी बाहर निकाल देते हैं कंप्रेसर के अंदर। आप देख रहे हैं 3 पिन है, देखो यहाँ पे 3 पिन है। तो जैसे ये 3 पिन आउटसाइड में है, एक सेम पोजीशन में 3 अंदर भी है, 3 अंदर भी है, और हेड आफ्टर के जैसा लगा दिया और बाहर कनेक्शन उसका निकाल दिया। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिला के क्या बना है, कॉमन। आप देखेंगे एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिला के क्या बना, कॉमन। और यहाँ से वापस देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन में जिस नाम की फेस देते हैं, क्या देते हैं, फेस। और एक रनिंग और स्टार्टिंग में क्या देते हैं, रिले। आप क्या करोगे जाके, आप क्या करोगे जाके, हम कहें कि हमारे घर में फ्रिज है वो कूलिंग नहीं कर रहा है, क्या करोगे जाके, आ रहा नहीं आ रहा वो तो आप चेक करना है, मैं चेक करना है, वो तो आप चेक करना है ना, तो क्या करोगे जाके, वेरी गुड। वो जाके पहले बोला मैं वो, जी सर, स्विच बोर्ड को फोकस करेगा, क्या करेगा, स्विच बोर्ड पे फोकस करेगा कि पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर अच्छा दूसरा फोकस करेगा लीड वायर में, जी सर, किसमें, लीड वायर में सर, लीड वायर में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लीड वायर में भी पावर आ रहा है और स्विच में भी पावर आ रहा है, जी सर, तो फिर वो आगे बढ़ेगा OLP में सर, OLP में भी पावर आ रहा है, तब वो चेक करेगा कि कहीं कंप्रेसर ऐसा तो नहीं हो रहा चालू हो रहा और 2-3 सेकंड के बाद किच्चे दे आवाज देकर बंद हो जाएगा। जी सर, ऐसे देखो कल उसमें हो रहा था ऐसे, जी पहले जब लगाए थे तो पुराना खराब हो गया था ना, तो ऐसे हो रहा था, तो तुरंत मैंने फिर रिले और बलर दूसरा लगा दिया, जी सर, राइट। चेक करें उसी पोजीशन में आप रिले और ओवरलोड बदल देना। दूसरा बात है, रिले ओवरलोड नया लगा दिए फिर भी बंद हो रहा है, 1 मिनट चल रहा बंद हो रहा है, तब क्या चेक करना है कि एम्पियर कितना ले रहा है। एम्पियर मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है कभी कभी, कंप्रेसर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो इसका जो एम्पियर लेता है वो 0.5 या 0.6 एम्पियर लोड लेता है, LOAD लोड क्षमता 0.56 एम्पियर। इसको कैसे चेक करेंगे, डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर के माध्यम से। कैसे चेक करेंगे, डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर के माध्यम से। क्या करेंगे कि वायर जो फेस है ना, इसका जो फेस है ना, वहां पे लगाएंगे रेड वाले तार पे। आप चेक करेंगे कितना एम्पियर लोड ले रहा है। अगर तो 2 एम्पियर लोड ले रहा है या 3 एम्पियर ले रहा है या 1.5 एम्पियर ले रहा है, 2 एम्पियर ले रहा है, तो आप समझो लोड ले रहा है। क्या रहा है, लोड ले रहा है, और ये कंप्रेसर शॉर्ट है। आप एम्पियर से चेक करके कंफर्मेशन कर सकते हैं कि कंप्रेसर आपका सही है या नहीं सही है। रिले ओवरलोड 20 बार बदल दोगे फिर भी कंप्रेसर चालू नहीं होगा। अगर के कंप्रेसर खराब है तो उस पोजीशन में आप कंप्रेसर को बदलना है, राइट। दूसरा, थर्मोस्टेट से कभी कभी आउट नहीं आता है, थर्मोस्टेट से भी कभी कभी आउट नहीं आता है, लेकिन बल्ब जलता है। क्यों बल्ब जल रहा है, क्योंकि यहाँ से फेस के लिए यहाँ से डोर स्विच में जाता है पावर और न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, इसलिए डोर बल्ब क्या होता है, जलता रहता है और आपको देखने में लगेगा कि एक पूरा सिस्टम और काम कर रहा है। लेकिन उसी पोजीशन में आप देखेंगे कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है,
तो आप इसमें भी टेस्ट करना है। इसमें 2 पॉइंट है, फेस दिए इसमें, पावर सप्लाई देके एक आउटपुट चेक करना टेस्टर से। आउट पे आ रहा नहीं आ रहा है, इन तो आ रहा है लेकिन आउट नहीं आ रहा है। अगर आउट नहीं आएगा तो यहाँ आएगा कोई भी में नहीं आएगा, इसलिए ये भी खराब होता है। और कभी कभी इसका देखो, इसका एक बल्ब है ना, बल्ब खराब हो गया है, देख रहे हैं बल्ब, उसमें देखोगे जी सर, जिसमें है गोला सा है जी सर। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक एक गैस होता है सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा, फिर या तो काम करेगा तो डायरेक्ट काम करेगा जी सर, कट आउट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन कट ऑफ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कट ऑफ नहीं होगा। कट ऑफ नहीं होगा। जो ऑटोमेटिक कट और स्टार्ट होगा वो चीजें नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान देना। थर्मोस्टेट का प्रिंसिपल समझ में आया? जी सर। ओएलपी का समझ में आया? रिले का समझ में आया? कंप्रेसर का समझ में आया? अब फ्रीजर की बात, ये जो आप देखेंगे यहाँ से जाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में गैस होता है। गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। जब कूलिंग प्रोसेस तैयार होता है, कूल होता है तो इसके अटैक में आता है तो उबलान गति होता है, इसका उबलने लगता है गैस, और उसी समय इसके प्लंजर में जो होता है वो कितनी देर करके आउटपुट क्या करता है, बंद करता है। और जब बंद करता है तो कंप्रेसर हमारा क्या होता है, बंद होता है। 2-3 घंटे के लिए कंप्रेसर बंद हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही नॉर्मल होगा फिर से रिले टार के देगा और फिर से सिस्टम पूरा चालू। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग दिस थर्मोस्टेट एंड रिले एंड ओवरलोड और कंप्रेसर समझ में आ गया? डायग्राम बनाओ से। इसके बाद प्रैक्टिकल करना है, गैस फिल करना है। आज क्या करना है? गैस समझ में आ नहीं है? जी सर। अरुण समझ में आ रहा है? दिमाग साफ होगा तभी जा रहा है? नहीं समझ फिर से पूछ सकते हो, बाद में बता देंगे आपको। समझ में आ रहा नहीं है? नहीं आ रहा, चलो प्रैक्टिकल करना समझ में आएगा। और अजय समझ में आ रहा? तुम्हें समझ में आएगा बाद में, जून के बाद समझाने वाला जब आएगी तब समझ में आएगा। जी ये क्या हो रहा है, पूरा रस्ट रेजिडुअल निकल रहा है। जी सर। अब प्रिंसिपल बताओ। फ्लशिंग, पूरे सिस्टम का फ्लशिंग हो रहा है। जी मतलब वायुमंडल, हवा या रस्ट, डस्ट, कचरा कुछ भी है चीज, ये पूरे निकल रहा है बाहर। पूरी पाइपलाइन की सफाई सर ऐसा भी कर सकता है। 10 से 15 मिनट इसको फ्लशिंग करना है। जी सर। 10 से 15। हाँ, तो जब सर इसमें गैस भरना होगा, हाँ, गैस भरने से पहले इसकी एक प्रक्रिया है, इसको सिस्टम को फ्लशिंग करना है। सर जी। तब इसको काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा या तो यहाँ से जोड़ है, इसको छुड़ा लो। प्रक्रिया है इसका कि पहले गैस भरने से पहले किसी भी सिस्टम का, एसी हो, फ्रिज हो, विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, वाटर कूलर हो, डबल डोर फ्रिज हो, सिंगल डोर फ्रिज हो या डीप फ्रीजर हो, किसी भी प्रोसेस में गैस भरने से पहले जब आप पाइप काट देते हैं तो वायुमंडल हवा बाहरी हवा अंदर घुस जाता है, इसको निकालना जरूरी है। हवा के साथ जो रस्ट है उसको भी निकालना जरूरी है। तो ये होता है सिस्टम का फ्लशिंग करना। इसको होता है सिस्टम का फ्लशिंग करना। क्या बोलते हैं? सिस्टम का फ्लशिंग करना। जाओ उधर काम करो। नहीं अभी नहीं हो रहा है, हो रहा है भाई। हवा लेना होगा तो चलाने से कैसे छोड़ दो भाई, बस करो। सर इसमें हवा भर गई होगी। हाँ, वो निकलेगा, दबाव। हाँ, वेरी गुड। मतलब ये इसकी सफाई हो रही है। जी सर। इसकी क्या हो रही है? सफाई हो रही है। ये हीटिंग कॉइल कंडेंसर की है, जी सर। ड्रायल फिल्टर की, कैपिलरी ट्यूब की और फ्रीजर की। फ्रीजर ये तार नहीं है, ये थर्मोस्टेट है। वो बाना गलत है बंदा, वो निकाल दो वहाँ से, इसका सीधा करो। ये यहाँ पे लगाया जाता है, सिर्फ यही सेंस करता है टेम्परेचर को। समझ गया नहीं?
इसी के अंदर डाल दो सीधा करके, इसके अंदर सर यही ऐसे हाँ, उसके साथ टच होना चाहिए बस। अच्छा बस ऐसे टच होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फ्लशिंग करो कायदे से। फिर इसका तो वैक्यूम करेंगे। क्या करेंगे? वैक्यूम। गैस भरने के बाद में, गैस भरने की प्रक्रिया को बाद में बताएंगे आपको। ये पूरे सिस्टम को वैक्यूम करना है। ओके, तो अब हम उसको जोड़ेंगे और इस वैक्यूम पंप से हम सिस्टम को क्या करेंगे? वैक्यूम करेंगे। तो पहले फ्लशिंग कर लो, इसके बाद वैक्यूम करेंगे। ठीक, तो गैस भरने से पहले एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। सिस्टम को पहले वैक्यूम किया जाता है, इसके बाद पहले फ्लशिंग किया जाता है, इसके बाद वैक्यूम किया जाता है, फिर गैस फिल किया जाता है। ओके, में क्या देते हैं? रिले। क्या देते हैं? रिले। और ये OLP है। क्या है? OLP। OLP का अर्थ है ओवरलोड प्रोटेक्टर। OLP का अर्थ ओवरलोड प्रोटेक्टर सर। प्रोटेक्टर। और इसमें इनपुट, फेस इनपुट और फेस आउटपुट। आउटपुट, फेस आउटपुट। ये आउटपुट आता है कॉमन में। आप देखेंगे ये रिले है आपका, ये है रिले, राइट। आप देखेंगे एक है ये पिन इधर निकला है और एक ए है, राइट जी सर। तो ये जो देख रहे हैं ये इन है। क्या है? इन। और यहाँ से आप देखेंगे अंदर से आके ये आउट हो गया। क्या हो गया? आउट। यहाँ पे देखो एक पत्ती है, सटा हुआ है ना, बाहर आके देख रहे हैं, यहाँ से आके इसके साथ टच हो गया। तो एक इन और एक आउट। तो जब फेस आप देखें इसमें और ये देखें कंप्रेसर में, आप देखो ऐसे ध्यान से ऐसे देखो कि ये हम देते हैं इसमें, ये कॉमन है इसका, ये ऐसे लगा दिए, राइट। ठीक जी सर। और इसके बाद देखो रिले। ये क्या है? रिले। ये है रिले, राइट। यहाँ पे देखो 2 पिन दिया है, एक रनिंग के लिए, रनिंग और स्टार्टिंग। और यहाँ पे न्यूट्रल इन है। न्यूट्रल क्या है? इनपुट। यहाँ पे फेस इन है, यहाँ देखो, राइट। यहाँ फेस इन है और यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूट्रल। रनिंग स्टार्टिंग दोनों को टार्क देता है। क्या देता है? टार्क। और स्टार्ट करने में मदद करता है। जैसे कि आप देखेंगे ये 2 पिन दिया, इसमें हमने OLP लगा दिया और इसके बाद लगाया रिले। क्या लगाए? रिले। और यहाँ पे फेस देंगे और यहाँ पे क्या देंगे? न्यूट्रल। समझ में आ रहा है? एक कंप्रेसर चालू हो गया। कंप्रेसर क्या हो गया? चालू हो गया। चालू। अब जब तक हम इसको बंद रहेंगे तब तक बंद नहीं होगा। अब हमें क्या चाहिए कि ऑटोमेटिक बंद करना है। मतलब हमें अगर के 1 घंटा 2 घंटा बाद हम चाहते हैं कि बंद हो जाए और 1-2 घंटा बाद चालू हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? हम चाहते हैं कि 1-2 घंटे बाद ऑटोमेटिक कंप्रेसर बंद हो, ऑटोमेटिक चालू हो। तो उसमें लगाते हैं थर्मोस्टेट। क्या लगाते हैं? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के सर। थर्मोस्टेट कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला है हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। जी सर। हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। और दूसरा है कूलिंग कंट्रोल सर। कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। दूसरा है कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट।
जहाँ पे हीट कंट्रोल करने की बात आती है वहाँ पे हम हीट कंट्रोल का थर्मोस्टेट उपयोग करते हैं, और जहाँ पे कूलिंग कंट्रोल करने की बात है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? कूलिंग कंट्रोल। कूलिंग कंट्रोल। तो अब हमें फ्रिज को कंट्रोल करना है कि ये जब ये फ्रीजर आप चाहते हैं कि 22-25 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो, उसी समय ऑटोमेटिक कंप्रेसर क्या हो? कट हो जाएगा। फिर लगातार किसी चीज को हम रोटेट करते रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे, क्या हो जाएगा? थक जाएगा। अभी इधर इसको हम चाहते हैं कि इसको दिन भर दौड़ाए, हम चाहते हैं क्या इसको दिन भर दौड़ाए। ये लगातार दौड़ पाएगा? नहीं। अब हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल ऐसे डिवाइस लगा देंगे कि जब इसकी एनर्जी लॉस होगा, गिरने की पोजीशन है, तो ऑटोमेटिक रुक जाए, और जब ये नॉर्मल हो फिर से दौड़ना चालू करे। तो ये पूरा दिन दौड़ता रहेगा, रेस्ट भी मिलता रहेगा इसको, और दौड़ता भी रहेगा। जी सर। लेकिन लगातार हम दौड़ाते रहे तो क्या होगा? इसका एनर्जी लॉस हो जाएगा, गिर जाएगा, और इसके बाद ये दौड़ नहीं पाएगा। उसी प्रकार से इस कंप्रेसर को अगर 24 आवर्स हम चलाते रहे तो ये जल जाएगा। ये मोटर क्या हो जाएगा? जल जाएंगे। कैसे जल जाएंगे? ओवर हीट की वजह से। कैसे जल जाएंगे? ओवर हीट की वजह से जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए जब हम इसको मान लो कि 22 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको बंद करना चाहते हैं, तो ये सेट करने का एक दिया है नोज। क्या दिया है? नोज। यहाँ पे देखेंगे ये है, ये नोज है, और इसके साथ एक अंदर रीसेट बटन दिया है। ये पैटर्न दिया, पैटर्न क्या उधर रीसेट, हर एक फ्रिज में आप देखेंगे रीसेट बटन है। जब आप दोबारा रीसेट मतलब दोबारा से चालू करना, डिफ्रोस्ट कर देना, यानी कि बल्ब को मिल कर देना, तो इसको पुश करते हैं। देख पुश हो रहा है ना? जी सर, पुश हो रहा है ना? जब इसको पुश अप कर देंगे तो यानी कि रीसेट दोबारा से। तो आप देख रहे हैं थर्मोस्टेट है, और थर्मोस्टेट में एक पॉइंट दिया है इन और एक पॉइंट दिया है आउट। फेस इन और फेस आउट। थर्मोस्टेट में कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। थर्मोस्टेट में हमेशा क्या दिया जाएगा? इन एंड आउट। और यहाँ पे देखो कि एक इनपुट है और दूसरा आउटपुट। अब होता क्या कि आपने इसका नोज आप देखे ना, कल मैंने देखा उस फ्रीजर में एक लड़का लगा के उसको मोड़ के बांध दिया, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक एक गैस होता है। जी सर। उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड। जब वो ठंडा होता है तो उबलान उसकी गति ज्यादा है, उबलता है, और उबलने के साथ इसकी प्लंजर जो इसके अंदर होता है, किट दे बोल के पावर को ऑफ करता है, तो कंप्रेसर रेस्ट में हो जाएगा। कंप्रेसर क्या हो जाएगा? रेस्ट में। और फिर जब इसकी नॉर्मल टेम्परेचर जैसे नॉर्मल होता है वैसे आएगा, तो फिर से रिले जो है हमारा टार्च देगा, और कंप्रेसर फिर जो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये फ्रीजर है ना, इस फ्रीजर में बर्फ जमने लगता है। इस फ्रीजर में क्या होता है? बर्फ जमने लगता है। क्या होता है? बर्फ। अब बर्फ जब जमता है तो वाष्प उड़ता है। क्या उड़ता है? वाष्प, भाप। क्या होता है? भाप उड़ने के साथ पूरे कैबिनेट के टेम्परेचर को ठंडा करता है। और इसको इस तरीके से फैब्रिकेशन किया गया है कि